मैंने ना कल रात को बैठ के ना पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात बैठ के ये सोचा कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता आया होता रहेगा, तो मैं हमेशा ही रोती रहूँगी क्या? मेरी ज़िंदगी सिर्फ रोने तक की सीमित है या दर्द झेलने तक सीमित है? करने वाला तो सुधरेगा नहीं, तो मैं ही सुधर जाऊँ। कल रात बैठ के मैंने बहुत सोचा कि क्यों जीना छोड़ दूँ मैं? क्यों दूसरा जो चाहे मैं वो करूँ? दूसरा बंदा मुझे रुला के खुश है, मेरी स्माइल खा के खुश है, मुझे दुखी सुखी देख के वो खुश नहीं है, तो मैं क्यों उस इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँ? कल रात मैंने बहुत सोचा कि मैं आज तक मैंने पाया है क्या उससे? आज तक उसने मेरे को दिया ही क्या? तो मैंने खुद को समझाया और समझाया भी ये कि रोना भी नहीं है। देखो आएगा रोना, कभी कभी आ भी जाएगा, ज़्यादा दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, आएगा। पर जो बातें मैं दिमाग में लेके बैठ जाती हूँ शायद वो मुझे दिमाग में नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जो इंसान जिसको जैसे बोलना वो बोलता रहेगा, जिसको जैसा करना वो करता रहेगा। हमारे ना कहने से या हाँ कहने से वो सुधरेगा भी नहीं। क्योंकि जो इंसान आज तक सुधरा नहीं वो आगे भी नहीं सुधरेगा। तो उसके लिए हम क्यों जीना छोड़ दें? हम क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करें? हम क्यों अपनी ज़िंदगी का जो बचे कुचा टाइम है इसको रोके, जिजा के या अपने आप को तकलीफ़ दे के क्यों ख़राब करें? तो कल रात मैंने ना सब सच में बहुत कुछ सोचा बैठ के, बहुत कुछ। और सच में चेंज भी आया। खुद से सवाल भी किए, खुद सवाल ढूंढे भी, जवाब में मिले कि मैं अपनी जगह पे जब ठीक हूँ तो मैं क्यों सामने वाले की बातों पे ज़्यादा गौर करूँ, जब उसको ही नहीं फ़र्क पड़ रहा कि उसके घर में वो क्या कर रहा है। उसके घर में उसका बच्चा जो भी है रो रहा है, तकलीफ़ में है, दर्द में है। जब उसको ही कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हमें क्यों फ़र्क पड़ेगा? खाना छोड़ते तो हम छोड़ते हैं, तकलीफ़ होती तो हमें होती है, जो कुछ भी झेलते तो हम ही झेलते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें कल सोची और सोच के बैठ के आराम से टाइम, पूरी रात का टाइम था, मोस्टली सुबह 4 या 5 बजे नींद आई है। तो उसके बाद मैं सुबह 6:30 यानी 6 सवा 6 कुछ उठ गई थी, 1 डेढ़ घंटे सोई थी। तो उठ के मतलब पूरी रात सोचा, सोच के फिर अपने आप को समझाया कि गलत मैं खुद के साथ कर रही हूँ। कोई नहीं सुधरेगा, हमारे हमारे कुछ करने से सुधरेगा नहीं कोई। जिसको सुधरना होगा वो अपने आप सुधरेगा, या समय अच्छे अच्छों के होश उड़ा देता तो हमारे साथ जो कर रहा है उसके तो अच्छे अच्छे उड़ा देंगे। तो जब किसी के साथ खुद किसी की बीतेगी ना तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता, तकलीफ़ क्या होता। तो मैंने खुद को संभाला। मैंने अपने आज से 2-3 साल पहले की पिक्स देखी तो मैं हंसती थी, थोड़ा बहुत हंसती थी बच्चों के साथ में। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए बच्चों ने भी दिमाग ख़राब करना शुरू कर रखा है, पढ़ाई नहीं करते, गलियों में घूमने लगते। लड़कियां नहीं है मेरे पास, लड़के लड़के हैं दो, तो गलियों में घूमते हैं। लड़के ऐसे हो गए हैं कि उनको समझा लो ना समझा लो अपने मन की करते हैं। बच्चों पे ज़िंदगी काटने का भी सोचा था और काटी भी है और काट भी रहे हैं आगे। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे बच्चे भी अपने रंग दिखा रहे हैं। तो जब सब अपने रंग दिखा रहे हैं और सब अपने अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो हम क्यों खुश ना रहें? क्योंकि जब हमारे टूट जाएंगे तब भी हमें कोई संभालने वाला नहीं, और आज हमारे जब चल रहे हैं तब भी हमें संभालने वाला कोई है नहीं। तो खुद के लिए भी थोड़ा सा करना चाहिए मुझे, मैंने ये सोचा। तो फिर मैंने कल अपने आप को बहुत समझाया और मैं सच में आज हंस भी रही हूँ, खुश भी हूँ। तो मैं अपने आप से खुश भी हूँ कि मैंने खुद के लिए कुछ टाइम निकाला। आज मैं सच में फ्री भी टाइम भी है मेरे पास। मैं बहुत जल्दी सुबह उठी, मैंने चाय बनाई, चाय भी मैंने गर्म पी है, ठंडी नहीं पी, गर्म पी है। बच्चों का खाना बनाया, लंच बनाया, स्कूल में भेज दिया बच्चों को। उसके बाद जो खाना बनाते हैं वो भी खाना भी बनाया, घर का साम। यानी मोस्टली मैंने 8:30 पौने 9 बजे तक घर का सारा काम कर लिया था, सारा काम कर लिया था और मेरे पास बिल्कुल फ्री टाइम था। फिर मैंने खुद के लिए टाइम निकाला, मैं खुद के लिए अपने आप को पैम्पर किया अच्छे से। और आज मैं सच में खुश हूँ और मेरे चेहरे पे भी थोड़ा सा दिख रही होगी आपको स्माइल। तो मैं सच में खुश हूँ और मैं आगे से मुझे कोई क्या बोलेगा क्या नहीं मैं उसका जवाब भी दूँगी। मैंने बहुत टाइम से जवाब देना छोड़ दिया था,
जैसा सामने वाला मेरे साथ व्यवहार करेगा मैं वैसा ही व्यवहार करूँगी उसके साथ, चाहे वो कोई भी हो, फिर XYZ कोई भी हो। तो आगे से मैं खुश रहूँगी और खुश रहने का अधिकार मुझे भी है, क्योंकि इस धरती पे मैं भी आई हूँ, तो मुझे भी खुश रहने का हक है। तो मैं आगे से अगर रोऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कोई तकलीफ़ है। शायद रोना तो देखो किस्मत में लिखा है, दुख या सुख तो लिखा हुआ है, क्योंकि जो इंसान जो गलत बोलने वाला वो बोलने का कोई टाइम तो है नहीं, उसका किसी टाइम भी बोले हर्ट तो होता ही है। बट आगे से अपने आप को इतना नहीं तोड़ूंगी कि जितना मैं तोड़ देती थी, अंदर तक टूट जाती थी। मेंटली हरासमेंट जो होती है अंदर तक, डिप्रेशन, बहुत कुछ, तो संभलने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। फिर भी कोशिश करूँगी कि आगे से ऐसा ना हो, चेहरे पे स्माइल रहे, खुश रहूँ बस। कोई बात नहीं, जब से मेरे पास मेरी यूट्यूब फैमिली आई है ना, मैं अपनी थोड़ी सी जो भी मन की बातें होती है, चाहे मेरे पास दुख हो चाहे मेरे पास सुख हो, जो भी मेरे मन में बातें होती मैं आपके सामने कह देती हूँ। इससे भी मुझे बहुत फ़र्क मिला है। इससे ना मुझे अकेला होने का एहसास जो था, अकेली थी, वो ख़त्म हो गया मेरा। मुझे ये लगता है कि मैं आपके साथ जैसे कि अभी बात कर रही हूँ, ऐसे आपको बातें बता रही हूँ, मेरी बातें जो भी है, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कोई है जिससे मैं बता रही हूँ, जो मेरी सुन रहा है, जो मेरे मन में जो बातें होती हैं मैं आपके सामने कह देती हूँ। तो आगे से मैं अपने आप को खुश ही रखूँगी ऐसे ही। मैं भूल गई थी मैं क्या हूँ क्या नहीं, कैसी हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं, मोस्टली उड़ने पड़ने का इतना शौक़ नहीं है, नॉर्मल रहना मुझे पसंद है, नॉर्मल ही मैं रह के खुश हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों में ना पड़ के मैं अपने आप को जैसे मैं हूँ वैसे ही रखना चाहती हूँ, और आगे से मैं अपने आप को ऐसे ही खुश रखूँगी, कोशिश करूँगी और करती रहूँगी। अपने लिए कुछ करने की कोशिश है अब मेरी, करूँगी। आप सबका साथ रहा तो ऐसे ही कुछ करूँगी। तो आज मैं सच में खुश हूँ, और खुश हूँ तो देखो मेरे चेहरे पे स्माइली आपको दिख भी रही है। तो बस यही। और हाँ, आज एक बात और बतानी है। जब मैंने कल सोचा ना कि मैं खुश रहूँगी और ये करूँगी ये करूँगी रात को, तो मैंने सुबह उठ के देखा मॉर्निंग में, तो मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए थे। मुझे बहुत खुशी मिली, सुबह ही उठते ही मैंने देखा कि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए। वो चेहरे पे जो एक स्माइल उसकी वजह से भी ज़्यादा आई थी, और सच में मैं आज बहुत खुश हूँ। थैंक यू। और ऐसे ही मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, ताकि मैं भी अपना खुद का, सच में मुझे ना अपना सपना पूरा करना है, एक छोटा सा घर बनाना जो मेरा खुद का हो, मैं ये कह सकूँ कि मेरा भी घर है। क्योंकि ये चीज़ की मुझे बार बार सुनने को मिले, तो इस चीज़ की तो नीड देखो मुझे भी है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सा घर, खुद का छोटा सा सपना है, वो पूरा करना है, और वो आप करवा सकते हो। तो बस इतना सा ही, और इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। और हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली ऐसे मेरे साथ बनी रही, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। मुझे अब ये लगने लगा कि मेरे पास भी एक फैमिली है। बस मेरी फैमिली से मैं बात करती रहती हूँ, और मेरी फैमिली मेरी बातें सुनती रहती है। अगर मुझे कोई बात अगर आपसे शेयर करनी हो या कोई बात हो, तो आप मुझे बता भी सकते हो कि मन में ये बात है, ये बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू।